नहीं, मैं ये कह रहा था रोहित के मैंने जो आखिरी जुमला कहा कि देश मुझसे है और मैं देश से हूं, उसमें आपने बिटवीन द लाइन कुछ पढ़ने की नहीं सर, कोशिश मैंने उसके पहले वाले में और पढ़ा। जो मैं नहीं कह रहा था वो आपने पढ़ क्योंकि लिया। आपने जो छुपाया सर, मैंने उसको बिटवीन दी लाइंस पढ़ा। मैं जब ये कह जो रहा हूं आपने कि साफ इसको गोई से कहा वो तो कहा ही पढ़िए, आपने साफ गोई से। जब देश है और आप और उसमें देखिए, मैं कोरोना को आप भी पढ़ रहे हैं, डील कर रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी डील कर रहा हूं। मैं अगर उस बहस पर करने आया तो बहुत ज्यादा फिर आप कहेंगे कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप अभी तक 2.5 लाख आपने टेस्ट हुए हैं देश में। आप मुझे आप देख सकती है सरकार पूरा स्टैटिस्टिक्स के किन किन रीजन में कहा किए, किन किन लोगों के किए। अच्छा, अब आप ये भी कहना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम इलाकों में टेस्ट ही नहीं किए सरकार ने जाके? 12,000 के करीब। नहीं सर, खुल के बोलिए ना तस्लीम साहब। जो लोगों का आप आधा छुपा आधा ढका क्यों करना चाहते हैं? टीवी पर बैठे साफ साफ बोलिए ना, सामने सामने। एनालाइज कर लिया। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एनालाइज किया है, आपने अध्ययन किया है तो बता दीजिए ना। आप बोलिए, अगर आप में हिम्मत है, आपके पास फैक्ट है ये कहने का कि इस देश की सरकार ने मुस्लिम इलाकों में टेस्ट नहीं किया, तब बोलिए ना, बोलिए फिर। 2.5 लाख आपने टेस्ट का क्राइटेरिया क्या बनाया है? और जहां जहां टेस्ट करने गए डॉक्टर, वहां आपने क्या दिया सर? पत्थर मारे औरतों ने छतों पे चढ़ के, पत्थर मारे लोगों ने इंदौर की गलियों में घेर घेर कर डॉक्टरों को। जहां टेस्ट करने गए थे सर, वहां क्या दिया था आपने? ये अजीब तरीका नहीं है क्या सर? नोटबंदी हो गई तो आपने कहा कि साहब मुस्लिम इलाकों के एटीएम में पैसा नहीं डाल रहे। कोरोना हो गया तो आप कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम इलाकों में टेस्ट नहीं कर रहे। तस्लीम साहब, अभी आप कह रहे हैं देश मुझसे है, मैं देश से हूं, उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। आप मौलाना साद से कम है क्या? आप मौलाना साद से कम है क्या सर? नहीं, कोरोना तो जाएगा। चीन से 3 महीने में चला गया, हमारे देश से शायद उससे पहले हम भगा देंगे सब मिलके कोरोना को। पत्थर मार के सर भाग जाएगा। पत्थर मार के आप लोग ये कर रहे हैं वो वायरस वो यहाँ पर जम जाएगा। वो अगर जमा तो उसका नुकसान किसको है? क्या वो देश को नुकसान नहीं होगा? नहीं। अब आपको अगर आईना दिखा देंगे सर तो आपको बुरा लगना लग जाएगा तुरंत। आपको आईना दिखा देंगे तो आप ये कहेंगे कि हम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, ये आपके साथ बैठे हैं एमएच खान साहब, अमूमन देश के बहुत सारे राजनीतिक मामलों पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को नौकरियों से ना निकाला जाए। आप बताइए मीडिया में क्या हो रहा है? कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने लोग निकाल दिए गए, कितना सैलरी कट हो रहा है? नहीं, मेरी भी बात सुन लीजिए ना सर। एक एक करके विषय पे बात करें ना सर। सैलरी कट की आपको चिंता है? 6 बजे का कार्यक्रम देखिएगा आज, आपको पता लगेगा उद्योग जगत के कौन कौन से लोग, कौन कौन से चेहरे इसी चैनल पर बैठकर उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इस समय जब मैं एक विषय पर बात कर रहा हूं तो आपको सैलरी कट की चिंता है, क्योंकि आप भाग जाना चाहते हैं इस विषय से, क्योंकि आईना देखना आपको पसंद नहीं आता। आप तुरंत दूसरे पर आरोप मरने लगते हैं। यही एमएच खान जब राजनीतिक मामलों में आपके समकक्ष, आपके समानांतर उन्हीं बातों पर बोलते हैं और वैसा ही बोलते हैं जैसा आप वैचारिक तौर पर आपके नजदीक होते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आज आपको वो बुरे लगने लग जाएंगे क्योंकि वो आईना दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि दबे छुपे आप तो उनको कुछ नहीं, वही मौलाना साहब जैसी बातें कर रहे हैं।